नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। और क्या जबरदस्त जीत थी ये, जबरदस्त विक्ट्री थी ये। और इम्पॉसिबल जो कुछ भी होता है वो बेवकूफों की डिक्शनरी में होता है। यही साबित कर दिया मोहम्मद सिराज ने, डीएसपी सिराज ने। उनका लगभग में यही थंबनेल लगाने वाला था कि डीएसपी अरेस्टेड इंग्लैंड। और 5 विकेट भाई निकालना आखिरी दिन में कोई पुराने बॉल से कोई मतलब मामूली बात नहीं है। आपने अगर सुना होगा शुभमन गिल के पोस्ट मैच स्टेटमेंट को सुना होगा, उन्होंने जो कुछ भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि आई एम सरप्राइज्ड कि पुराने गेंद से इतना सब कुछ वो कर पा रहे थे। मैं कई बार बोल रहा था कि भाई नया बॉल ले लो, नया बॉल ले लो, लेकिन वो लोग पुराने बॉल से इतने कंफर्टेबल थे और पुराने बॉल से इतना स्विंग और सीम करवा रहे थे। तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। और जैसे कि मैंने कहा था, इंग्लैंड इतना ज्यादा प्रेशर और इतना ज्यादा बैगेज लेकर नहीं आएगी। जो कुछ मोमेंटम, जो कुछ प्रेशर था, वो कल माहौल बना हुआ था, वो कल ही के आधे घंटे में बना हुआ था, जो आखिर का आधा घंटा रोक दिया गया वहीं पर। तो लेकिन ऐसा लगा कि वहीं पर स्विच ऑफ इंडिया होकर आज स्विच ऑन करके आई। और जो कुछ मोहम्मद सिराज ने कहा वो भी मैं बताऊंगा। और उनसे कैच ड्रॉप हुआ था कल का, मैंने बोला था हैरी ब्रूक का कैच ड्रॉप हुआ था और इम्पोर्टेंट कैच था वो। और लगा ही नहीं था कि वो भी दबाव में होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई प्रेशर आज मेरे ऊपर था क्योंकि मेरे वजह से मैच बिगड़ा है। मैंने ही हैरी ब्रूक का कैच छोड़ा और वो T20 मोड में आ गया और जो धुलाई की हमारी। आज सुबह मैंने यही अपने आप को बताया कि मेरे वजह से मैच फिसला है और मैं ही अभी टीम इंडिया को वापस लाऊंगा इस मैच में। और बिलीफ का एक वॉलपेपर मैंने गूगल से डाउनलोड किया, मैंने अपने वॉलपेपर में लगाया और जस्ट बिलीव ही था मेरे अंदर, जिसके वजह से मैं ये काम कर पाया। तो वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड। तो चलिए, 6 विकेट तो गिर चुके थे। जैमी ओवर्टन और जैमी स्मिथ दोनों ही अवेलेबल थे और दोनों ही जामी कर रहे थे, जमी आजा कर रहे थे। लेकिन मुझे लगा नहीं था क्योंकि दोनों प्रॉपर बैट्समैन हैं और जैमी ओवर्टन कोई बहुत ही खराब बैट्समैन नहीं है, लेकिन और रन भी सिर्फ 35 रन चाहिए थे। और पहले ही एक बाउंड्री मारकर जैमी ओवर्टन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए कि भाई हम तो डर कर नहीं खेलने वाले। और एक चीज मैं यहां पर बोलना चाहूंगा कि भाई जैमी स्मिथ एक ठीक ठाक बैट्समैन है और उसके सेकंड या थर्ड हाईएस्ट में रन स्कोर में लगे हुए थे। सेकंड हाईएस्ट स्कोरर में था वो शुभमन गिल के पीछे, लेकिन वो धीरे धीरे फिसलते हुए रविंद्र जडेजा ने फिर ओवरटेक किया, फिर और सारे लोगों ने उसको ओवरटेक किया, लेकिन उसने ठीक ठाक रन मार कर रखे हुए थे इस सीरीज में। लेकिन आखिर के 2 मैचेस में और जो सेकंड मैचेस हुआ उसके भी सेकंड इनिंग्स में भी उसने रन मारे थे, कुछ 80 प्लस रन मारे हुए थे, 88 या ऐसा कुछ मारा था रन। लेकिन उसके बाद से वो रन उस तरीके से उससे नहीं आए और उसका दबाव उसके शक्ल पर मतलब साफ दिखाई दिया। और जैमी ओवर्टन एक बाउंड्री जरूर मारी, लेकिन उसके बाद हमारे बॉलर्स ने बिल्कुल हथियार नहीं डाले, अच्छे एरियाज पर गेंदबाजी करते रहे, बाउंस सीम होती रही गेंद। और आज भी ओवरकास्ट कंडीशन था, आज सनी डे नहीं था और लंच तक ये गेम नहीं जाना था। मैंने सही प्रेडिक्शन किया था, लंच तक तो ये गेम जाना बिल्कुल, क्योंकि खेल ही 1 घंटे का ही खेल था, 1 घंटे 45 मिनट का खेल था। तो जैसे ही जैमी स्मिथ का विकेट गिरा स्लिप में जा रहा था, लेकिन वो कैच बहुत जबरदस्त पकड़ा कीपर ने, ध्रुव जुरेल ने। आज के दिन भी फिर इंडिया ने कैच छोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, केएल राहुल ने छोड़ दी। खैर मैच जीत गए, लेकिन कैचिंग के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। थोड़ा जैमी ओवर्टन का, उसके बाद फिर इसने छक्का लगाया, एक जो हाथ ड्रॉप होकर आकाशदीप के हाथों से छक्का चला गया। गस एटकिंसन उसका नाम था, जो बिल्कुल छक्का टेक दिए थे क्योंकि वो काउंटर अटैकिंग में मोड में तब तक आ गया था। लेकिन उससे पहले जैमी स्मिथ 20 गेंदों पर 2 रन, प्रेशर साफ झलक रहा था, जान हलक में आ गई थी, उनके शक्लें देखने लायक थे और शक्ल पर खौफ नजर आ रहा था क्योंकि उस तरीके से 143-45 गति पर प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी कर रहे थे सिंह। और मोहम्मद सिराज ने एक यॉर्कर भी मारा, गस एटकिंसन ने मिस किया, वो 146 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो भाई बताने में अचरज नहीं हो रही बात। अब अगर हम बात करें जो स्टंग की, तो जो स्टंग भी आए और उन्होंने 12 गेंदों का सामना जरूर किया, लेकिन फिर से एक शानदार यॉर्कर प्रसिद्ध कृष्णा का आया और तहस नहस
हो गया। 143 स्पीड का यॉर्कर था। और जेमी ओवर्टन भी मोहम्मद सिराज का शिकार बने। वो अंपायर्स कॉल था वो, और धर्मसेना ने हाथ ऊपर कर दिया। एक और विकेट एहसान रजा ने भी आउट दिया, लेकिन वो तो स्टंप मिस कर रहा था। गस एटकिंसन का शायद विकेट था। फिर जब वो रिव्यू लिया गया तो वो फिर नॉट आउट पाया गया। तो जो भी है, लेकिन क्रिस वोक्स भी आज के दिन बैंडेज बांधकर आए, बैटिंग करने के लिए उतरे, आप देख सकते हो। और कूडोज टू हिम, और इतना ब्रेव अटेम्प्ट था ये। और लेकिन मैं तो चाहता था कि हड्डी पसीना तोड़ दे, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई, क्योंकि जैसे ही 2 विकेट गिरे बिल्कुल सत्ते में आ गए, बिल्कुल प्रेशर में आ गई इंग्लैंड की टीम। तो भाई बिल्कुल दबाव जो था वो सिर चढ़कर बोल रहा था, काल का घंटा बज रहा था, ऐसा लग रहा था सिद्धू जी के स्टाइल में अगर बोला जाए तो। क्रिस वोक्स बैटिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन खड़ा जरूर हो सकते थे। इस चीज का फायदा उठाया गस एटकिंसन ने। एक छक्का उन्होंने लगाया, क्योंकि तब तक लास्ट विकेट बच गई थी और रन कुछ 10-11 बच गए थे। ऐसे ही कुछ लॉर्ड्स में भी हुआ था, लेकिन लॉर्ड्स में इंडिया ने जोखिम नहीं उठाया। यहाँ पर गस एटकिंसन ने जोखिम उठाया, और आकाशदीप का जो गेंद था वो हवा में चला गया, लेकिन बाउंड्री के तौर पर उनका अटेम्प्ट अच्छा तो नहीं था। और आगे वो थे बाउंड्री के लाइन के आगे होकर अटेम्प्ट जब करने गए, उनके हाथ से स्लिप होकर 6 हो गए। तो 17 रन से 11 रन हो गए थे, एक छक्के ऐड होके। फिर भी इंडिया ने होप नहीं खोई, यॉर्कर पर यॉर्कर मारते रहे, क्योंकि आजकल T20 का जमाना है। अगर उनके बैट्समैन T20 अप्रोच अपना सकते हैं, तो हमारे बॉलर T20 अप्रोच क्यों नहीं अपना सकते। यॉर्कर पर यॉर्कर मारते रहे। फाइनली ऑफ स्टंप का डंडा एकदम तहस नहस हो गया गस एटकिंसन का। मोहम्मद सिराज की टॉप क्लास गेंद थी वो, और हाई क्लास गेंदबाजी हुई, और उसके साथ मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट पूरे किए, 23वां विकेट लिया इस सीरीज में। और ख्याल से तो जितनी तारीफ, तो लायन हार्टेड एफर्ट था मोहम्मद सिराज का। प्रसिद्ध कृष्णा 27 विकेट लेंगे, लेकिन कोई भी पूरा करे, लेकिन टीम जीतनी चाहिए। मोहम्मद सिराज 5वां विकेट पूरा किए। लायन हार्टेड एफर्ट था इस सीरीज में। एक भी बॉलर, मतलब ऐसा नहीं है कि जिसने रेस्ट नहीं किया, लेकिन वो मोहम्मद सिराज ही थे जिसने रेस्ट नहीं किया। बाकी सारे बॉलर्स को आप देख लो, सारे बॉलर्स रोटेट होते रहे, लेकिन मतलब किसी ने खेला, किसी ने रेस्ट लिया। लेकिन मोहम्मद सिराज इकलौते ऐसे बॉलर है जिन्होंने हर मैच में 5 मैच में इक्वली उन्होंने हार्ट आउट गेंदबाजी की है, जिसका उनको रिवॉर्ड में मिला। मैन ऑफ द सीरीज वो हुए। और वॉशिंगटन सुंदर 4 ओवर 19 रन, 0 विकेट बॉलिंग नहीं की। और रविंद्र जडेजा आज भी 4 ओवर 22 रन, लेकिन उन्होंने डाइव लगा के बाउंड्री रोका जेमी ओवर्टन का, वो श्योर बाउंड्री था, वहां पर उन्होंने रन रोका, जिसका फायदा पहुंचा टीम इंडिया को। तो फिर शुभमन गिल ने भी बहुत तारीफ की, और शुभमन गिल को पूछा गया कि क्या सीखा इस सीरीज से आपने। माइकल एथरटन ने कहा, उन्होंने बोला कि नेवर गिव अप, एक स्माइल के साथ कहा नेवर गिव अप। और मोहम्मद सिराज की जितनी तारीफ की जाए कम है। और जसप्रीत बुमराह बावजूद उन पर दबाव कितना था, लेकिन दबाव में भी वो और निखर कर आए। रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व तो निभाया, जो भारतीय तेज गेंदबाजी का प्रमुख बनना उन्होंने स्वीकार किया, और जबरदस्त परफॉर्मेंस था। कृष्णा की भी जितनी तारीफ की जाए कम है। और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी हार्ट आउट गेंदबाजी की, उन पर बहुत तगड़ी आलोचना हुई थी। पहले मैच के बाद 6 के रेट से मार पड़ी थी। ये टेस्ट सीरीज जीत सकती थी इंडिया। पहले मैच में इतने सारे कैच नहीं टपका देते, क्या पता 3-2 से इंडिया ये सीरीज जीत जाती, लेकिन 2-2 से मैच बराबरी, सीरीज बराबर हुई, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और WTC के ऊपर बात करें तो अभी इंग्लैंड से ऊपर जा चुकी है। इंडिया तीसरे नंबर पर आ चुकी है, इंग्लैंड चौथे नंबर पर खिसक चुकी है। 2 माइनस नंबर ऐड हो चुके हैं इंग्लैंड के अकाउंट में, क्योंकि स्लो ओवर रेट का, क्योंकि इंडिया के पास स्पिनर है, तो इंडिया स्पिनर को यूज करके वो रोटेट करके स्लो ओवर रेट आने नहीं दी। तो WTC का फाइनल अभी भी सिराको पर है, वेस्ट इंडीज का सीरीज है। तो WTC का फाइनल फिर से कभी भी नहीं गया, फिर से इंडिया आ सकती है फाइनल में। और बाकी बस एक ही सीरीज न्यूजीलैंड को ट्रैवल करना है इंडिया को, लेकिन उसके बाद बाकी सारे सीरीज एशियन कंडीशन में बांग्लादेश का शायद एक टूर है, मुझे जहां तक याद है, लेकिन बाकी सारे टूर जो है वो सारे इंडिया में ही है, साउथ अफ्रीका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, और शायद बांग्लादेश या वेस्ट इंडीज के साथ है। तो फाइनल कहीं नहीं गया, फाइनल अभी भी है। WTC का फाइनल 2027 का WTC फाइनल इंडिया खेल सकता है। तो ये कुछ है जो आज का लेखा जोखा है। जितनी बार इस बोल्ड को मैं देखता हूं, गस एटकिंसन का जो स्टंप आउट है उसको देखने से जी नहीं भरता। कितना अच्छा लगता है ये सीन देखकर, और बस देखते ही रह जाओ और निहारते रह जाओ। शुभमन गिल बहुत
शुभमन गिल को भी मेडल मिला क्योंकि उन्होंने वो हाईएस्ट स्कोरर है, 800 के करीब रन बनाए उन्होंने। इंडियन टीम, कुडोज टू इंडियन टीम, फॉट लाइक ए बेस्ट, प्लेड लाइक ए बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल सीरीज। और कुछ अपडेट्स के साथ मैं कल आऊंगा। वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारत भाई को सपोर्ट करते रहें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।